हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल शेयर की कमाई में। और आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें, क्योंकि मार्केट में रिस्क बहुत है और पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं जो शेयर लेकर आया हूँ उस शेयर का नाम मैं पहले बताना चाहूँगा आपको। उस शेयर का नाम है HFCL लिमिटेड। हाँ जी, HFCL लिमिटेड। इसकी मार्केट कैपिटल की बात करी जाए तो 11,425 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। और अगर इसकी करंट प्राइस की बात की जाए तो 89 रुपीज़ इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है। और इसका हाई लो देख लेते हैं तो 95.7 रुपीज़ इसका हाई गया हुआ है और लो इसका 11.3 इसका लो था। अगर स्टॉक पी की बात की जाए तो 47.2 है इसका स्टॉक पी। और बुक वैल्यू की बात की जाए तो 14.9 है इसका बुक वैल्यू। डिविडेंड यील्ड अभी इस कंपनी ने किसी को दिया नहीं है, तो इसलिए अभी 0.00% है। ROCE की बात की जाए तो 20% इसका ROCE है। और ROE की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 13.5% है। और फेस वैल्यू इसकी ₹1 का, हाँ जी ₹1 का फेस वैल्यू, जो 89 पे अभी करंट प्राइस इसका चल रहा है। अब इसका थोड़ा चार्ट देख लेते हैं। इसकी चार्ट अगर देखें तो आपने अगर इसमें 13 जुलाई 2020 को अगर इस शेयर को ख़रीदा होता तो आपको उस वक्त इस शेयर की प्राइस ₹13.50 पड़ती। और आज डेट 11 जुलाई 2021, हाँ जी 11 जुलाई 2021, अगर इसकी प्राइस देखा जाए तो इसका प्राइस है 88.95। तो मतलब आप सोच सकते हैं आप कितना फ़ायदा हो सकता था अगर आपने 13 जुलाई 2020 को इस शेयर को उठाया होता तो। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं उठाया तो अभी भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये शेयर अपनी चरम सीमा पे है। मतलब ये अभी बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि इस शेयर की प्रोज देख लेते हैं पहले। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब आप प्रोज देख सकते हैं। कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज़ 26.42% ऑफ लास्ट 20 ईयर्स। अब समझ सकते हैं। और कॉन्स भी देख लेते हैं, क्योंकि हर कंपनी की एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होती हैं, तो उस दोनों को देख के चलेंगे तो आप अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं कि हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो the company has delivered a poor sales growth of 9.02% over past 5 years. Promoters have pledged 44.72% of their holding, and dividend payout has been low at 4.62% of profits over last 3 years. Company has high debtors of 215.42 days. Company cost of borrowing seems high. देखिए मैं एकदम ये जो वीडियो बनाता हूँ वो एजुकेशन पर्पस के बनाता हूँ, तो मेरा कोई पर्सनल व्यू नहीं होता। मेरा जो होता है मैं साफ आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको इसके प्रोज भी बताए हैं कि कंपनी इज़ एक्सपेक्टिंग टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 9.02% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। पर इससे ये नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कि ये कंपनी बुरी है। कंपनी बहुत अच्छी अभी परफॉर्मेंस कर रही है। कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है शेयर होल्डर्स को। और अगर इसके पीयर्स कंपैरिजन किया जाए तो इसकी पीयर्स भी आप देख सकते हैं। पीयर्स भी बहुत बड़ी कंपनियां हैं इसकी। ITI है, AGC नेटवर्क्स है, GTL इंफ्रा है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, एस्ट्रा माइक्रोवेव, नेल्को, मतलब बहुत बड़ी कंपनियां इसकी पीयर्स में आती हैं। और अगर इसकी CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 88.95 इसकी करंट मार्केट प्राइस है। और P की बात किया जाए तो 47.22 इसका P रेशियो है। मार्केट कैपिटल की बात की जाए तो 11,424.54 रुपये करोड़
इसकी क्या कहते हैं मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड यील्ड अभी इसने इशू नहीं किया है। नेट प्रॉफिट क्वार्टर रुपीज़ है 84.67 करोड़। क्वार्टर प्रॉफिट वैल्यूएशन की बात की जाए तो 1364.88 करोड़ है। सेल्स क्वार्टर की बात की जाए तो 1391.40 इसकी क्वार्टर सेल्स है। क्वार्टर सेल्स वेरिएशन की बात की जाए तो 109.80 है। आरओसी की बात की जाए तो 19 देख लेते हैं, उससे और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। और इसकी क्लैरिटी है जैसे कि सेल्स आप देख सकते हैं इसकी कि जून 2018 में 1088 करोड़ का इसका सेल्स था। और वही सितंबर 2018 में इसका 1213 करोड़ का सेल्स था। और अगर दिसंबर 2018 की बात की जाए तो मतलब ऐसे सेल्स बढ़ता ही जा रहा है। और थोड़ा यहाँ डिक्लाइन किया गया है सेल्स का, जो कि सितंबर 2019 में 980 करोड़ का इसका सेल्स हुआ था। दिसंबर 2019 में भी डिक्लाइन हुआ है, फिर धीरे धीरे डिक्लाइन ही हो रहा है। फिर ये सितंबर 2020 में इंक्रीज़ किया गया, 1054 इसकी सेल्स थी। और फिर अगर आप इसको देखेंगे दिसंबर 2020 में तो इसका 1277 करोड़ का सेल्स हुआ है। और मार्च 2021 में, हाँ जी मार्च 2021, उसमें 1391 करोड़ का इसका सेल्स किया गया है। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। एक्सपेंसेस इसका 2018 में, जून 2018 में 999 करोड़ का एक्सपेंसेस था, जो कि अब मार्च 2021 में 1210 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत मायने रखता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डाल लेते हैं थोड़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो जून 2018 में इसका 90 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रहा था, जबकि अब धीरे धीरे बढ़ा है, फिर डिक्लाइन हुआ है, फिर बढ़ा है। और अब ये बढ़कर अब मार्च 2021 में 181 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने दिया है। और ईपीएस की बात कर लें तो ईपीएस धीरे धीरे अच्छा ही जा रहा है इसका ईपीएस। और अभी मार्च 2021 की बात करें तो 0.66 मतलब ईपीएस है इसका, तो ईपीएस भी ठीक ठाक है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो सेल्स में प्रॉफिट एंड लॉस में इसका प्रॉफिट, हाँ जी प्रॉफिट इसका देखने लायक है। इसका मार्च 2021 में प्रॉफिट 4423 करोड़ का प्रॉफिट इसने कंपनी दिखा रही है। और ये कंसोलिडेटेड फिगर्स है, कुछ भी कह नहीं सकते, पर जो दिखा रही है ये प्रॉफिट एंड लॉस में, उसको तो मानना ही होगा। तो 4423 करोड़ का इसका मार्च 2021 में प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 550 करोड़। और ईपीएस देख लेते हैं। ईपीएस के मुकाबले इसकी 1.86 दिखा रहा है ईपीएस इसका। और नेट प्रॉफिट 239 करोड़ का। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स का 18% है, 5 ईयर्स में 37% है, 3 ईयर्स का 44% है, और 1 साल का देखें तो 542%। हाँ जी ये शेयर इस 1 साल में बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है इस शेयर ने। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 10 ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, 5 ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी 15% है, और 3 ईयर्स का रिटर्न ऑन इक्विटी 15%। और अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो 14%, 1% कम था, कोई नहीं वो तो होता है। अब थोड़ा हम इसका वो देख लेते हैं टिकट टेप पे आया जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे भी क्या है, क्या चीज़ बता रहे हैं। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू की अभी इसका डाटा दिया नहीं है इंट्रिंसिक वैल्यू का, पर रिटर्न वर्सेस एफडी रेट में बोल रहा है कि स्टॉक हैज़ बिन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक एफडी। अगर आप एफडी करवाते हैं उससे अच्छे रिटर्न आप इसमें पा सकते हैं इस शेयर में। और डिविडेंड रिटर्न्स की बात की जाए तो स्टॉक डजंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न्स। अभी कंपनी और इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, मतलब कंपनी अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाह रही है, इसलिए कंपनी डिविडेंड दे नहीं रही है अभी, वही पैसा दोबारा इन्वेस्ट करके कंपनी बड़ी बनना चाह रही है। तो एंट्री पॉइंट की बात की जाए, हाँ ये बात सही है, क्योंकि अभी ये 13 रुपये का शेयर था 1 साल पहले, और अभी ये 90 रुपये के करीब ये ट्रेड कर रहा है। तो इसलिए ये बता रहा है कि एंट्री पॉइंट नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, स्टॉक इज इन ओवरबॉट जोन।
ये तो बोलेंगे ही, क्योंकि अभी देख सकते हैं शेयर का प्राइस कितनी तेज़ी से भागा है। तो हाँ, स्टॉक इन ASM लिस्ट। और अगर प्रोज में देखें तो डिफ़ॉल्ट प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। मतलब आप डिफ़ॉल्ट की तो चिंता कीजिए नहीं, कंपनी एकदम सॉलिड है। क्वालिटी चेक में सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इन क्वालिटी चेक्स, ग्रोथ स्कोर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस इन ग्रोथ स्कोर। फोरकास्ट देख लेते हैं, फोरकास्ट अभी दिया नहीं है इसका, फाइनेंशियल्स में दिखला दिया है आपको। लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, मार्केट में इसका शेयर बढ़ रहा है। ओवर द लास्ट 5 ईयर्स मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 21.21% टू 29.27%। टोटल रेवेन्यू की बात की जाए तो टोटल रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है। मतलब 2018 में 3,253 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, फिर 2019 में इसका रेवेन्यू 4,780 करोड़ का हो गया, फिर थोड़ा सा घटा 2020 में, शायद कोरोना का इफेक्ट होगा, 3,860 करोड़ का था, और फिर 2021 में 4,459 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है कंपनी। और अब इसका नेट इनकम देख लेते हैं। नेट इनकम इसकी हो रही है अभी 2021 में फाइनेंशियल क्वार्टर की रिज़ल्ट में 239 करोड़। मतलब कंपनी सॉलिड है। पीयर्स देख लेते हैं। पीयर्स इसकी है ITI लिमिटेड, देख सकते हैं, और ये तेजस नेटवर्क लिमिटेड। मतलब बड़े बड़े इसके पीयर्स, बड़ी बड़ी कंपनियां इसकी पीयर्स हैं। तो आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी ITI कंपनी इसकी पीयर्स है। इंक्रीज टोटल प्रोमोटर होल्डिंग इन 6 मंथ, प्रोमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज़ इंक्रीज 2.32%। प्रोमोटर ने अपना पैसा लगाया हुआ है इसमें। मतलब कंपनी में पैसा इसलिए लगाते हैं प्रोमोटर्स, कि प्रोमोटर को पता होता है कि पैसा डूबेगा नहीं मेरा। न्यूज़ देख लेते हैं। HCL शेयर्स जूम 100% इन 1 मंथ, मोर गेंस अहेड। मतलब ये न्यूज़ आई हुई है कि HCL शेयर अभी और आगे भागेगा, 100% है इसकी संभावना है, और आगे बहुत आगे भाग सकता है ये शेयर। इवेंट्स से देख लेते हैं। इवेंट्स में भी कुछ नहीं दिखा रहे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे ऐसी वीडियो अगर चाहिए तो बेल आइकन दबा लीजिए।